तो गाइस, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और निरोग होंगे। तो वेलकम माय चैनल जय गुरु एकेडमी। तो इसका आज हम लेते हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4, क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। इससे पहले हम 3 चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं। आज 4th चैप्टर को कवर करेंगे। तो लेते हैं कि करके आंसर। दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप कहेंगे सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऋग्वेद। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 2000, 2500 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व या 3500 वर्ष पूर्व? आप कहेंगे 3500 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कुल कितनी प्रार्थनाएं और सूक्त हैं? 500 हैं, 700 हैं, 1000 से अधिक हैं या 2000 है? तो हो जाएगा 1000 से अधिक। ठीक। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? प्राकृत, पाली, वैदिक संस्कृत या ब्राह्मी? तो आप कहेंगे वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद में किन दो नदियों की प्रार्थना का उल्लेख एक साथ मिलता है? गंगा यमुना का, सिंधु सरस्वती का, ब्यास सतलज का, कावेरी और गोदावरी का? तो ब्यास और सतलज का ऋग्वेद में प्रार्थना करने में उल्लेख मिलता है। यहाँ पे लोग प्रार्थना करते थे। प्राचीन काल में मवेशी, घोड़े और बच्चों के लिए युद्ध क्यों लड़े जाते थे? जमीन हथियाने के लिए, पानी के स्रोतों के लिए या चारागाह और लोगों को बंदी बनाने के लिए? उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। यानी कि जमीन के लिए भी, पानी के लिए भी और चारागाह लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। महापाषाण बनाने की प्रथा की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? 5000, 4000, 3000, 2000? आप कहेंगे 3000 वर्ष पूर्व महापाषाण बनाने की प्रथा शुरू हो चुकी थी, जिसे हम मेगालिथ भी कहते हैं। ठीक। कभी कभी आपके क्वेश्चन में खाली मेगालिथ लिखा होगा, महापाषाण नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये महापाषाण के लिए कह रहा है। ठीक है। तो 3000 वर्ष पूर्व। कब्रों पर गोलाकार सजाए गए पत्थर या बड़े पत्थर क्या कहलाते थे? वो ही महापाषाण कहलाते थे। क्या कहलाते थे? महापाषाण कहलाते थे। महापाषाण कब्रों में लोगों को दफनाने समय उनके साथ क्या रखा जाता था? कह रहा, केवल कपड़े रखे जाते थे, काले और लाल मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे या लोहे और के औजार और हथियार रखे जाते थे? तो खो और गो आंसर इसका करेक्ट है। काले और लाल मिट्टी के बर्तन के साथ लोहे के औजार और हथियार भी रखे जाते थे। इनामगांव नामक पूरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, भीमा की सहायक नदी घोर या ताप्ती या कृष्णा? आप कहेंगे भीमा की सहायक नदी घोर। इनाम गांव में लोगों के रहने का समय क्या था? 3600 से 2700 साल पहले, 5000, 2000 या 1000? आप कहेंगे 3600 से 2700 साल पहले। इनाम गांव में मृतकों को किस दिशा में लटाया जाता था? उत्तर की ओर सिर करके, दक्षिण की ओर सिर करके या पूर्व की ओर सिर करके, पश्चिम की ओर सिर करके? दक्षिण की ओर सिर करके ही उनको, मृतकों को उस दिशा में लटाया जाता था। प्राचीन काल के प्रसिद्ध चिकित्सक चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? चरक संहिता। चरक संहिता एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें सारे चिकित्सा का बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? दास, दस्यु, आर्य, शूद्र, आर्य कहा जाता था। वेदों को पढ़ने वाले ब्राह्मण लोगों की तुलना में ऋग्वेद में जिन लोगों ने यज्ञों या प्रार्थनाओं में हिस्सा नहीं लिया उन्हें क्या कहा गया? राजा कहा गया या दास या दस्यु कहा गया? पुरोहित कहा गया, दस या जन कहा गया? उन्हें कहा गया बेटा दास या दस्यु। यानी कि वेदों को पढ़ने वाले ब्राह्मण की तुलना में जो ऋग्वेद में यज्ञ प्रार्थनाएं में हिस्सा नहीं लेते थे उन्हें हम क्या कहते थे? दास या दस्यु। वो दास का काम करते थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और अगले क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। ठीक है।